बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्वस सिस्टम जनरल ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक टॉपिक था। वो आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम मिलर से डायग्राम देखी थी। वो बहुत थोड़ी डायग्राम थी। आज मैंने कल चूंकि संडे था, मेरे पास टाइम था, मैंने बहुत सी डायग्राम्स जो हैं वो आपके लिए मैनेज की हैं। और ज़ाहिर है कि ये डायग्राम्स ब्रेन और नर्वस सिस्टम के रेफरेंस से ही पूरे चैप्टर के हवाले से। लेक्चर को और से सुनना है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हो जाएगी, आप रिवाइज करके भी सुन सकते हैं। आपको मालूम है कि सीएनएस के दो हिस्से हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड शामिल हैं। अब चीज़ों की तरतीब, तस्वीरों की तरतीब कुछ आगे चाहिए। यहाँ पे तस्वीर में आपको जो सबसे अहम चीज़ नजर आ रही है वो ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर बहुत से मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। बाई चांस इस वक्त जो आपके सामने तस्वीर है, इसमें मैं चंद लफ्ज़ शो कर रहा हूँ। वो कहते हैं दिस इज ब्रेन स्टेम। लफ्ज़ की वजाहत की जरूरत नहीं है फिलहाल, आपको सिर्फ इतना काफ़ी है। ये स्पाइनल कार्ड है, ये सेरिबेलम है, और ये जो मेन पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक सारा जो कि ये हम्प्स के साथ है, ये सेरिबेलम है। उसके बाद आ जाएं जी, यहाँ पे करके देखिए थैलमस और हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। ये आप उसमें भी पढ़ेंगे जब आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन वाला जो आपके चैप्टर्स हैं, नर्वस सॉरी जो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर, वहाँ इसको जिक्र आएगा। यहाँ पे बेसल गैंग्लिया के नाम से कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें से उनके नाम वगैरह भी दिए हुए हैं, उनके पार्ट्स शो भी किए गए हुए हैं। ये सिर्फ स्ट्रक्चर की हद तक, चूँकि इसका फंक्शन थोड़ा सा कहीं जिक्र आएगा जब हम जाएंगे नर्वस सिस्टम। जी, यहाँ पे एक बार फिर ब्रेन के लिहाज से ब्रेन को टॉप से ऊपर से दिखाया गया हुआ है, और ये तस्वीर उल्टी है लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल याद रखिएगा, ये वो दरमियान में जो लाइन शो कर रही है, जो कटाव है मेन फिशर्स है, और ये वाला फ्रंट साइड है, और ये उसकी बैक साइड है ब्रेन। इसके और भी कुछ सेक्शन है लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये भी ब्रेन है, ये ब्रेन बाहर से दिखाया गया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर आपको ब्रेन के एरियाज फंक्शन के लिहाज से ब्रेन बताते खुद, जो उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो अपनी जगह पे है, और ये ब्रेन की मॉर्फोलॉजी है बाहर से। इसमें जो चीज़ पॉइंट आउट की गई है कलर्स के साथ या शेडिंग के साथ, आप देख रहे हैं इसमें शेडिंग हुई है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह की शेडिंग है। इसमें हैचिंग है, और ये तिरछी लाइन है बारीक वाली। इसमें ये तिरछी लाइन है लेकर ज़रा मोटे वाली हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन है और फासले पे है, और इस तरह से इसमें भी तिरछी लाइन है। यानी मुख्तलिफ कलर शेड्स उनको बना के, ऐसे यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें 7 चीज़ें दी गई, चूँकि ये रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, आप इनको बाद में चेक कर सकेंगे कि कहाँ कौन सा एरिया क्या कर रहा है। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है ब्रेन की। ब्रेन की सिंप्लीफाइड मीन कि इसमें स्कल और ब्रेन के जो मेजर पार्ट्स हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सारे के सारे दिखा दिए गए हैं। बाहर ज़्यादा स्कल है सबसे बाहर, उसके आगे ये मेनिंजेस हैं, हम मेनिंजेस को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो वाइट एरिया है सारे का सारा, ये सेरिब्रम है, और जो ये वाला एरिया हम देख रहे हैं सेरिबेलम है। ये मेडुला ऑब्लिंगेटा नीचे ये स्पाइनल कार्ड है। ये पोन्स है, पोन्स वेरुलाe पूरा नाम है इसका। और उसके बाद मिड ब्रेन, ये छोटा सा पोर्शन है जो मिड ब्रेन है, यहाँ पे इतना सा मिड ब्रेन, और ये वाला हाइंड ब्रेन, इसको निकाल दें तो जो बाकी सारे का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्वर्ट है, ये सारा फोर ब्रेन का हिस्सा है। फोर ब्रेन में से ये वाला पोर्शन यहाँ पे डाइनसेफलन, ये नाम इससे पहले आ चुका होगा। जी, लर्निंग इसकी कंप्लीट हो गई है, जो मेन बेसिक चीज़ थी सारी सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। जी, उसके बाद हमारा टॉपिक था एक, मैंने कहा था जी हमारे उसमें मिसिंग है उस बुक में, तो ये डायग्राम मुझे नहीं मिली, मैंने कहीं और से डायग्राम आपके लिए ये की है, अरेंज की है। इस पर गौर कीजिएगा, इस तरफ ज़ाहिर है कि स्कल है, ये स्पाइनल कार्ड है सारे का सारा, जो ज़ाहिर बैकबोन के अंदर होता है, और इसके अंदर यहाँ से C1 से लेके C8 तक, उसके बाद T1 से लेके T12 तक, और फिर आगे L1 से लेके L5 तक, और उसके बाद ये S1 से लेके S5 तक, और आखिर में C। ये सारी की सारी जो दिखाई गई हैं, ये स्पाइनल नर्व्स हैं। अब एक पॉइंट जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके सिलेबस में शामिल था, वो अलग बात है कि आपने वो तैयार किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया हो तो आपने दोबारा तैयार करना है। आपके चौथे सेमेस्टर में नर्वस सिस्टम का एक पोर्शन है बहुत अहम है, और वो है क्रेनियल नर्व्स। चूंकि मिलर ने क्रेनियल नर्व्स का पूरा टेबल दिया हुआ है, आपने वो टेबल मिलर से याद करना है। क्रेनियल नर्व्स
अब ये हमें सिर्फ इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए। आपको याद होगा कि वो पीछे बात हुई थी इसकी, और मैंने कहा था जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है मुझे याद देखना पड़ा, इसको चेक करना पड़ा। अगर तो हम बैकबोन को देखें तो गर्दन के अंदर 7 जो हैं वो होते हैं, वर्टिब्रे होते हैं, लेकिन उन 7 में से जो नर्व्स निकल रही हैं वो ज़्यादा हैं, यानी उस जगह से उतनी सी जगह पे। बहरहाल उसमें नोट कीजिएगा कि बहरहाल इसमें यहाँ पे करके C8 का मतलब है कि सर्वाइकल 8, जिसका मतलब ये होगा कि गर्दन के जो 7 मोरे हैं उनमें से जो 8 नर्व्स हैं वो सर्वाइकल निकली हैं, इसका मतलब एक जगह से 2 निकली हैं। और थोरेसिक में ठीक है, पूरी है, लेकिन एक पॉइंट चेक कीजिएगा, इसकी जो डिवीजन है वो एक अलग मसला, वैसा क्यों किया गया है, वो अपने लोकेशन के लिहाज से उधर ऊपर नीचे हो जाती है, इससे ऐसा। थोरेसिक रीजन बैकबोन के लिहाज से T1 से T12 तक, लेकिन उसकी एक नंबर अपर रीजन में जा रही है और एक नंबर जो है वो लोअर रीजन में नीचे की तरफ जा रही है, लोअर बॉडी पार्ट को, लेकिन बहरहाल ये थोरेसिक रीजन है। उसके बाद लंबर रीजन है, लंबर में 5 बोरे हैं, इसमें भी 4 लंबर में है और एक इसकी आगे सैक्रम में चली जाएगी, यानी उन जगह पर चली जाएगी जहाँ पे सैक्रल नर्व जाती हैं, और ये सैक्रल नर्व सारी दिखाई गई हैं जो यहाँ से निकल रही हैं, और ये आखिर में कॉक्सिक्स से निकलने वाली एक नर्व जो है शो की गई है। अगर आप इनकी तादाद को काउंट करें, अब या आप जमा कर सकते हैं तो करके देखिए, 8 ये हैं जी, 8 + 12 कितने हो गई, 8 + 12 हो गई 20, 20 + 5 + 5 35, और ये 25. 36, इसके मुताबिक ये 36 इसमें नर्व जो है शो की हुई हैं। मैं इसमें से सिर्फ 2 जगह पे खास चीज़ों को, ये इन पे गौर कीजिए। ये आपको यहाँ पे बाजू नजर आ रहा होगा, इस तरफ आप लोग महसूस कर रहे हैं, ये बॉडी बनी हुई है और ये बाजू, बाजू की तरफ ज्यादा नर्व जा रही है और मिलकर एक नेटवर्क बन रहा है। इस नेटवर्क को देखिए, क्योंकि यहाँ पे वो तस्वीर, चूंकि मैं चाहता था तस्वीर बड़ी से बड़ी आए, उसमें लेबलिंग जो है वो कट ऑफ हो गई है तस्वीर बड़ी करते हुए। और ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है, ये खुद ब्रेकियल नर्व्स हैं जो बाजू पे जा रही हैं, और ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है, वो इंटरकनेक्टेड नर्व्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जैसे लेफ्ट में है ऐसे राइट में भी होता है, राइट लेफ्ट दोनों में एक तरीके जैसे ही। अब यहाँ पे आ जाए, ये जो लेग की तरफ जाने वाली नर्व्स होती हैं ये वो है सारी के सारे, इनमें से एक शेटिक नर्व भी है, बहुत मशहूर और मारूफ, और उसके नाम से वाकई में पहले यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ भी आपको नेटवर्क बना हुआ नजर आएगा। ये बहुत सी नर्व्स हैं और ये मिल के कुछ लंबर रीजन से और कुछ सेक्टर से जो कि नीचे अंदर लेग की तरफ जा रही होती है। पहले ये थी एक डायग्राम, और ये थी ये पार्ट ऑफ, ये असल में स्पाइनल नर्व्स हैं विच इज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। एक बहुत बड़ा पार्ट है पेरिफेरल सिस्टम का स्पाइनल नर्व, जो कि बॉडी के तमाम ऑर्गन, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है, ये भी उससे मिलती डायग्राम जो आप देख के हटे हैं, इसमें भी बॉडी के रीजन के लिहाज से वो नर्व दिखाई गई हैं, लेकिन ये व्यू कुछ और है। ये वो साइड से था और ये टॉप से पिक लिया गया हुआ। यहाँ पे पेरिफेरल सिस्टम के एक सिर्फ थोड़े से पोर्शन को एक्सप्लेन किया गया है, वही स्पाइनल कार्ड आप देख रहे हैं। स्पाइनल कार्ड में ये चेक कीजिएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिसेप्टर से सारे के सारे मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स, ये उसका सोमा है, सेल बॉडी है, स्पाइनल कार्ड की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद आ जाए सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, ये यहाँ से निकल के जा रहा है स्पाइनल कार्ड से मैसेज, ये सोमैटिक मोटर, सोमैटिक जो बॉडी को जाते हैं, और ये इस तस्वीर के मुताबिक ये है जी स्केलेटल मसल की तरफ। और सबसे नीचे जो थर्ड डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ से जो निकल के जा रहा है इसकी शक्ल को बता जाएगी ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स, जो कि सिमेट्री होते हुए बॉडी के मुख्तलिफ जगहों, मसलन स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स और अदर जगहों पे जाते हैं। ये है जी ऑल अबाउट, एक और डायग्राम थी इसी रेफरेंस से जी। यहाँ पे ये अगर चेक किसी और एंगल पे है, लेकिन बहरहाल इसमें चीज़ें हैं जी, CNS के 2 हिस्से, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, जो कि शुरू मारूफ हम पहले स्टडी कर चुके हैं, और उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका एब्रेविएशन है PNS। इसके 2 हिस्से हैं, क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, और दूसरी हैं जी सोमैटिक फाइबर्स जो कि निकलते हैं स्पाइनल कार्ड से और बॉडी के ऑर्गन में जाते हैं। उसके बाद है जी लास्ट ऑटोनोमिक फाइबर्स, जो कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के हिस्से हैं। अब इसमें इसने इसके बी पोर्शन को स्पाइनल
ये है स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, उसके दो हिस्से सोमैटिक फाइबर्स कनेक्टिंग टू, बड़ा हो गया लगता है जी, वो ज़्यादा ही लार्ज हो गया था। ये सोमैटिक फाइबर्स, जैसा कि आपने तस्वीर में देखा कि जो स्पाइनल कार्ड से निकल के जा रहे हैं स्किन और स्केलेटल मसल की तरफ, और ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो कि विसरल ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं इसका कंट्रोल। हमारा थोड़ा सा वो क्वेश्चन रह गया हमारे सिस्टम में पढ़ रहे, आज चूँकि मुझे डायग्राम मैंने कल अरेंज की बैठ के आपके लिए, तो ये मैंने सोचा कि आज पहले मैं ये तमाम डायग्राम, ताकि तमाम सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाए। जी ये डायग्राम हो गया जी। इसके बाद ये एक और डायग्राम है जी, ये ब्रेन के रेफरेंस से ही है। इसमें डायनसेफलन, उसके अंदर हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये उसका पार्ट है, और यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया और सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ये वो वेंट्रिकल का पार्ट है किस्म का, और रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये नाम फिजियोलॉजी के रेफरेंस से आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जो स्पाइनल कार्ड है। ये मेडुला पोन्स, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तस्वीर आपकी रिलेटेड है कुछ हद तक आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ भी, क्योंकि उसका जो कंट्रोल है वो सारा यहाँ पे इस रेफरेंस से होगा जब आप उनका क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। ये ब्रेन की एक और डायग्राम है, इसमें भी ब्रेन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जिनसे आप वाकिफ हैं, तकरीबन सारे के सारे स्ट्रक्चर जिनसे आप वाकिफ पहले से, ये दिखाए गए। और ये गलबन ये वही डायग्राम नहीं, सॉरी, ये लास्ट डायग्राम है मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में। इसमें ब्रेन के अंदर एक डायग्राम काफ़ी क्लियर है, इसमें बहुत सी नज़र आ रही हैं। ये अल्फाज जो कि मैंने कहा था ये एक्सप्लेन होंगे बाद में। लुक एट हियर, लफ्ज़ चेक करें, कोराइड प्लेक्सस, एक इस पे और कीजिएगा, ऐसे ही यहाँ पे करके आपको एंटीरियर ग्रेजुलेशंस, ये यहाँ और यहाँ नजर आ रही हैं, दो जगह पे और जगह पे भी हैं। जी यहाँ पे गौर कीजिएगा, ड्यूरा मैटर, ये चूंकि बात हो चुकी है, वो ब्रेन के बाहर जो मैनेजेस होती हैं उनकी। अब ये चेक कीजिएगा, ये जो झिल्लियाँ हैं यहाँ से ऐसे ब्रेन के अंदर, ये इन दोनों के सेरेब्रम के दरमियान में से गुजर के अंदर तक यहाँ तक पहुँच गई हैं, और यहाँ पे जाके जो ये वाला पोर्शन आप देखेंगे जहाँ पे ये पहुँची हुई है, ये ब्रेन के एंटीरियर आप कह लीजिए चली गई हैं यहाँ पे। और जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड था जो कि बाहर भी है, वो यहाँ से उसके अंदर आगे वेंट्रिकल में भी चला जाएगा। इसकी स्टेशन के तौर पर बढ़िया है जी। ऑल अबाउट सम इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, यहाँ पे हमारा डायग्राम किया तक ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली तमाम नर्व्स जो कि पेरिफेरल सिस्टम का हिस्सा थी। सिर्फ इसमें मैंने क्रेनियल नर्व्स छोड़ दी हैं, इसलिए छोड़ दिए कि वो ऑलरेडी मिलर के अंदर मौजूद हैं। वो टेबल आपने दोबारा वहां से देखना है और याद करना है। अब ये समझ लीजिए कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, उसको देखें, तैयार करें। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगी, प्रॉब्लम होगी, तो फिर मैं उसको दोबारा रिवाइज करवा, वो मुझे देखना है कि आप खुद क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ करते भी हैं कि आप भी जूम ऑन करके सो जाते हैं। जी सवाल का हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, हमारे पास कुछ टाइम है, मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, क्योंकि मैंने इसका दूसरा पोर्शन मुकम्मल करना है, उसको सेपरेट अपलोड करूंगा जी मैं, डायग्राम से हट के। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ जी। सर जहाँ से आपने बुक की ये पिक्स लेके हमें शेयर किए हैं, वहाँ पे आप इनकी थ्योरी भी होगी, हमें वो भी शेयर कर सकते हैं? बेटा उसकी जरूरत नहीं है आपको, ये चूंकि जो बेसिक चीजें थी मैंने कहा, उसकी रीजन ये है कि हम पढ़ रहे हैं बेसिकली फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने चूंकि अनाटॉमी नहीं पढ़ी हुई है, अनाटॉमी के लिहाज से वो चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, आपको उनकी तस्वीरों की जरूरत है, सिर्फ ताकि चीज़ें आपके सामने हो। जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में और आपको पता ही ना कि वो क्या चीज़ और कहाँ पे है, तो उसके लिए आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो मैंने इसकी वजह से ये सारी सारी डायग्राम आपसे शेयर की हैं, और वो तस्वीरें खासतौर पर दिखा दी हैं जो कि गाइडन में नहीं थी। उसके रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ। गाइडन जो कि बेसिकली फिजियोलॉजी की बुक है, उसमें कुछ एनाटॉमिकल चीज़ें नहीं दी होती, और रीज़न है कि डॉक्टर्स जो कि एनाटॉमी बहुत से पढ़ चुके होते हैं,
उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो पहले नाटकें बहुत सी पढ़ चुके होते हैं। आप लोगों ने चूंकि नाटकें ना तो पढ़ी है और ना ही पढ़नी है, तो इसलिए वो चीज़ें जो आपके लिए बेसिक्स थी, जो चाहिए थी फिजियोलॉजी को समझने के लिए, मैंने वो तमाम डायग्राम आपके साथ इसलिए शेयर कर दी। ये इसकी जो डिटेल्स हैं पूरी की पूरी, मैं करने तो पूरा चैप्टर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत सा टाइम चाहिए, और मेरे पास जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो टाइम है। आई हैव वेरी मच शॉर्टेज ऑफ टाइम। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं थे, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, चूंकि उसके बाद मैंने सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक को दोबारा डिस्कस करना है।